नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख झीलें और उनकी स्थिति क्या है वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप की सहायता से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है स्टार्ट किए हैं, तो ये सीरीज चलती रहेगी। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे कि एक एक महाद्वीप में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो कि हमारी परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में दो ही ऐसे प्रमुख देश हैं जहाँ पे ज़्यादातर झीलें हैं, कनाडा और एक है यूएसए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूएसए की झीलें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे पश्चिम से लेके पूरब का क्रम। तो यहाँ पे देखेंगे यूएसए में अगर सबसे पश्चिम तरफ जो इम्पोर्टेंट झील है वो है, उसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति इसकी देख लेंगे। यहाँ पे है ग्रेट साल्ट लेक। यहाँ पे आप लोग को पता है ये है प्रशांत महासागर, और इसके पूर्व में है यूएसए के अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे पश्चिम जो है छोर पर है यूएसए के ग्रेट साल्ट लेक। हम लोग पश्चिम से लेके पूरब की तरफ की झीलों का क्रम देखेंगे। तो ये जो झील है पूरी तरह से जो है यूएसए में ही स्थित है। और इसके बाद और पूरब की तरफ आएंगे तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे हम लोग को एक प्रमुख 5 झीलें मिलेंगी, जिसको हम लोग होम्स के नाम से शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्रम भी याद रखना है, क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जाता है यूपीएससी के वगैरह के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे जो यूएसए और कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है 49वीं समांतर रेखा बोलते हैं। इसमें जो है सबसे पहले अगर आएंगे आप पश्चिम से पूरब तो आपको मिलेगी लेक सुपीरियर। और एग्ज़ाम में खूब प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कौन सी है? सुपीरियर झील। और इसकी स्थिति क्या है? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब हम लोग आएंगे तो सबसे पहले कौन सी झील मिलेगी? सुपीरियर। और उसके ठीक बाद मिलेगी लेक मिशिगन, यानी मिशिगन झील। ठीक है, तो मिशिगन झील जो है दूसरी क्रम से अगर देखा जाए तो जो 5 झीलें एक साथ हैं यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के पास, तो उसमें दूसरी है। और इसी के पास इसका यूएसए का फेमस शहर जो शिकागो स्थित है मिशिगन झील के पास। तो ये भी जो है याद रखेंगे, शिकागो यहाँ पे है और मिशिगन झील यहाँ पे है। ठीक है, अगली जो तीसरी झील है वो है लेक ह्यूरन। ठीक है, ह्यूरन झील जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। तो ये तीसरी है, तीसरी प्रमुख झील है। और ये पहली है और ये दूसरी है। और दूसरी झील जो लेक मिशिगन है, इसके बारे में एक प्रश्न और बार बार पूछा जाता है कि इन 5 झीलों में कौन झील जो है पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। तो ये जो है बॉर्डर को टच नहीं करती है मिशिगन, ये पूरी तरह से यूएसए में है। बाकी की जो 4 झीलें हैं वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर को टच करती हैं। ठीक है, तो तीसरी झील है लेक ह्यूरन। और उसके बाद चौथी क्रम में आएगी इरी झील। ठीक है, और लास्ट में आएगी ओंटारियो। तो ये 5 झीलों का क्रम है जिसको हम लोग होम्स के नाम से जानते हैं, HOMES। लेकिन ये क्रम से नहीं है, इसको हम याद करने के लिए केवल रखेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्रम है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। ठीक है, और ओंटारियो के ठीक जो है उत्तर दिशा में कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित है। ठीक है, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा, जो कि ओंटारियो से थोड़ा सा उत्तर दिशा में है। तो ये 5 झीलों का क्रम याद रखेंगे कि सबसे पहले सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। लेकिन अगर ये आपको याद रखना है नाम, तो होम्स से जो है आप इसका नाम याद रख सकते हैं। तो ये जो है 6 प्रमुख झीलें थीं जो है जो यूएसए में हैं और बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कनाडा की प्रमुख झीलें। तो कनाडा की प्रमुख झीलें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो झीलों का क्रम है लगभग उत्तर से दक्षिण की तरफ है, या फिर आप कह लीजिए कि जो है पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो सबसे पहले जो झील आती है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रेट वियर लेक। ठीक है, तो ग्रेट वियर लेक जो है ये कनाडा में है। और इसके बारे में एक प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि इस लेक से ही होकर जो है आर्कटिक सर्किल, यानी कि जो है आर्कटिक वृत्त जो है गुजरता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और ये पूरी तरह से ग्रेट बियर लेक से होकर ही गुजरता है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। उसके बाद हम लोग और दक्षिण की तरफ आएंगे तो दूसरी लेक मिलेगी ग्रेट स्लेव लेक। ये भी कनाडा में स्थित है पूरी तरह से।
और केवल हम लोग को यहाँ पे झीलों के नाम और उनसे संबंधित जो फैक्ट हैं वो आपको बता रहे हैं, और किस कंट्री में ये स्थित हैं या किस कंट्री के साथ इनकी सीमा रेखा बनती है, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तीसरी जो प्रमुख लेक है यूएसए के बारे में, अथावस्था झील है, ये यहाँ पे पड़ेगी, अथावस्था झील, ठीक। और उसके बाद की जो 2-3 और झीलें हैं जो पूछी जाती हैं यूएसए के बारे में, कनाडा के बारे में, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगी रेंडियर लेक, ठीक है, कनाडा में ही है रेंडियर लेक। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे 1-2 झीलें और मिलेंगी कनाडा में ही जो पड़ती हैं, एक है विनिपेग, ठीक है, यहाँ पे विनिपेग लेक, और एक है एकदम लास्ट में यहाँ पे मिलेगी निपिगोन लेक, निपिगोन एकदम लास्ट में जो है सुपीरियर लेक के ठीक उत्तर में है, ठीक है। तो ये प्रमुख जो है कनाडा की झीलें हैं जो कि उत्तर से दक्षिण कहिए या पश्चिम से पूरब, दोनों एक ही क्रम बैठेगा। तो यहाँ से एक बार फिर से देख लेंगे कि ग्रेट बियर लेक है सबसे पहले, उसके बाद ग्रेट स्लेब, फिर अथावस्था, उसके बाद रेंडियर, उसके बाद जो प्रमुख झील आएगी वो आएगी विनिपेग, और यहीं पे एक छोटी सी झील पड़ती है मनीतोबा झील, ठीक है, रेंडियर से ठीक पहले पड़ेगी मनीतोबा, इसको भी याद रख लेंगे, रेंडियर कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और अंत में देखेंगे निपिगोन लेक, ठीक है। और यहाँ पे ये कनाडा की जो है प्रमुख 6-7 लेक हो गई। यहाँ पे एक चीज़ और एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों कि जो है सू नहर, आपने सुना होगा सू नहर पूछा जाता है, जैसे स्वेज नहर है किसको किसको जोड़ती है, कील नहर किसको किसको जोड़ती है, हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो ऐसे सू नहर का निर्माण किया गया है, सुपीरियर लेक को ह्यूरन लेक से जोड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सू नहर किसके किसको जोड़ती है, तो सुपीरियर लेक को ह्यूरन लेक से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी जो कई बार पूछा गया है। और एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है कि यहाँ पे जो आपने सुना होगा नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात जो है इरी और ओंटारियो दोनों झील के बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है, ठीक है। तो और इसके बीच में भी एक नहर बनाई गई है जिसको बोलते हैं वैंडलेड नहर, वैंडलेड नहर, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका में स्थित प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। तो दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा झीलें नहीं हैं, केवल 2 इम्पॉर्टेंट झीलें हैं जिनको याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे दक्षिण अमेरिका जो सबसे पहला उत्तरी देश है वेनेजुएला, यहीं पे एक झील है जिसका नाम है मैरेकैबो झील, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो है मैरेकैबो झील ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र भी है, और हम लोग को पता है कि वेनेजुएला जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तेल भंडारण करने वाला देश है, सबसे ज़्यादा भंडार तेल का यहीं पे पाया जाता है। तो जो है यहाँ पे एक मैरेकैबो नाम से बंदरगाह भी है जहाँ से तेल का निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में। तो ये जो प्रमुख झील है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो नाम याद रखेंगे, मैरेकैबो झील नाम है, वेनेजुएला में है, और ये एक प्रमुख तेल निर्यातक क्षेत्र भी है और एक बंदरगाह भी है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो और नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आए हैं तो देख लें वेनेजुएला की राजधानी क्या है, काराकस, ठीक। उसके बाद और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक हम लोग को झील मिलेगी टिटिकाका झील, ठीक है, यहाँ पे बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे ये झील नाम सुना होगा, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है टिटिकाका झील, ठीक है। और ये ऊंचाई पर क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो है हम लोगों ने देखा है कि ऐसे किनारे किनारे साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणियाँ जो है निकली हैं, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत जो श्रृंखला है वो कौन सी है, एंडीज की है, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ती है। तो यहाँ पे 2 प्रमुख झीलें हैं, जो एक हम लोगों ने देखा कि टिटिकाका झील जो कि पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर है, और ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। और यहाँ पे देख लेंगे कि जो है बोलिविया की राजधानी लापेज और पेरू की राजधानी लीमा, ठीक है, राजधानी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के तट पे है लीमा। अब आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो झील था जो वेनेजुएला में है, मैरेकैबो झील, ठीक है, ये दोनों का नाम याद रखेंगे। और यहाँ से हम आपको बता दें कि जो है एंडीज पर्वत श्रेणी जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियाँ हैं वो जो है इसके साउथ अमेरिका के पश्चिमी छोर पर यहाँ लगभग
कोलंबिया, इक्वाडोर होके पेरू और चिली में पूरी तरह से फैली हुई है नीचे तक। ये जो है लगभग 7000 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय की है, लेकिन लंबाई में केवल 2400 किलोमीटर लंबाई है। लेकिन अगर केवल लंबी में पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में पड़ती है और साउथ अमेरिका के पश्चिमी छोर पर पड़ती है। ठीक है, यहाँ ऊपर से लेके यहाँ नीचे चिली तक। अब आगे हम लोग तीसरा देख लेते हैं। अगला कॉन्टिनेंट देखते हैं अफ्रीका। अब अफ्रीका की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर से लेके दक्षिण के क्रम में। सबसे पहले हम लोग को मिलेगी यहाँ पे चाड झील। ठीक है, चाड कंट्री है, उसमें स्थित है चाड झील, ये सबसे उत्तर में पड़ेगी। उसके बाद हम लोग आएंगे, इसमें केवल इतना याद रखना है कि चाड झील किस देश से संबंधित है, किस देश में है, तो चाड में है। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। और नीचे आएंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे इथोपिया है, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। ठीक है, और यहाँ पे एक झील है ताना झील, और यहीं से एक नदी निकलती है ब्लू नील नदी, यानी नीली नील नदी इस झील से निकलती है और झील का नाम है ताना झील। ठीक है, उसके बाद आगे और नीचे आएंगे तो तीसरे पे मिलेगी तुर्कानर झील, लेक तुर्कानर, जो कि केन्या और इथोपिया के बॉर्डर पे है यहाँ पे। ठीक है, क्या नाम है, तुर्कानर झील। और नीचे आएंगे और साउथ में तो यहाँ पे मिलेगी लेक विक्टोरिया। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि जो है कई बार पूछा भी गया है कि अफ्रीका की जो है ये सबसे बड़ी झील है। ये भी सबसे पहले याद रख लेंगे कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहाँ से जो है एक नदी निकलती है जिसको हम लोग नील नदी के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और आगे जाके भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे विक्टोरिया झील से लेके निकली है नील नदी, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है श्वेत नील। यहाँ पे देखिए लिखा है वाइट नील। ठीक है, और यहाँ ताना झील से जो इथोपिया में है यहाँ से निकलती है ब्लू नील, और ये दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम के पास मिलती हैं और यहाँ से नील नदी के नाम से चलती हुई मिस्र होती हुई जाके भूमध्य सागर में गिरती है यहाँ पे। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ से निकली है, विक्टोरिया झील से, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक, और यहाँ पे एक ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है कि नीली नील नदी किस झील से निकलती है, तो ताना झील जो कि इथोपिया में पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे जो विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है इसका शुरुआती नाम श्वेत नील है, वाइट नील, लेकिन ये सूडान की राजधानी के पास नीली नील से मिलती है और इसका नाम जो है नील नदी पड़ता है और अंत में जाके भूमध्य सागर में मिस्र होते हुए गिर जाती है। और यहाँ पे नील नदी की देन भी कहा जाता है मिस्र को। ठीक है, तो ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दोस्तों ये भी खूब पूछा जाता है कि आसवन बांध जो है किस नदी पे है। यहाँ पे देखिए लिखा है आसवन, तो आसवन बांध जो है नील नदी पर जो है मिस्र में बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि आसवन बांध किस नदी पे है, तो नील नदी पे है, कहाँ पे है, मिस्र में है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अगली झील कौन सी है इम्पॉर्टेंट। लेक विक्टोरिया के नीचे आपको मिलेगी लेक टांगनिका। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक फैली है लंबाई में। ये दरअसल जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं ये रिफ्ट वैली है अफ्रीका की, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग था, दोनों इकट्ठा हो गया है, इसलिए बीच में रिफ्ट वैली बन गई है। और यहाँ विक्टोरिया लेक से ठीक नीचे जो है क्या कहते हैं, लेक टंगानका है। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है टंगानका लेक जो है, इसके बारे में दो चीज़ें याद रखनी है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी मीठे पानी की झील है। ठीक है, लंबी मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, लंबाई की दृष्टि से। टोटल लंबाई 660 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 660 किलोमीटर लंबी है। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक लंबी झील है और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहली झील हम लोग देखेंगे बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो कि रूस में पड़ती है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील होगी तो 1436 मीटर गहराई है इसकी, टांगनिका जो है ये अफ्रीका में है।
और किस देशों के साथ इनकी सीमा मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे तंजानिया, ज़ैम्बेजी, बुरुंडी और कांगो, ठीक है, 4 देशों के साथ सीमा जो है इसकी मिलती है। यहाँ पे है तंजानिया और ये है ज़ैम्बिया और ये है देशों के साथ सीमा रेखा बनाती है। टंगानिका झील विश्व की सर्वाधिक लंबी झील है, 660 किलोमीटर। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, 1436 मीटर मैक्सिमम गहराई इसकी, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ पे दोस्तों विक्टोरिया झील के बारे में भी देख लेंगे कि ये किन देशों के साथ सीमा रेखा बनाती है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले देख लेंगे युगांडा, केन्या, तंजानिया, ठीक है, ये 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाती है विक्टोरिया झील, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की। अब ये जो है आगे यहाँ पे देख लेते हैं, उसके नीचे और आएंगे टांगनिका झील के और नीचे तो एक फेमस झील है लेक न्यासा, ठीक है, इसे मलावी लेक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है पूछा जाता है कौन कौन से देशों से इसकी सीमा रेखा मिलती है। तो एक जो है मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी, ठीक है, ये एक छोटा सा देश है। 3 देशों के साथ इसकी जो है सीमा रेखा मिलती है, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया। और लेक का नाम है लेक न्यासा, ठीक है। ये कुछ प्रमुख झीलें थी अफ्रीका की। और यहाँ पे एक अफ्रीका के बारे में एक और फैक्ट है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट से होके 3 रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा और जो विषुवत रेखा है और मकर रेखा, 3 रेखाएं गुजरती हैं। एक ऐसा मात्र जो है एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे रेखाएं गुजरती हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक नदी जो है निकली है, यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे गिरती है हिंद महासागर में, और इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, ठीक है। एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जो है यहाँ से ये लाइन जो डॉटेड दिख रही है ये मकर रेखा है, और यहाँ से निकली है लिम्पोपो, और यहाँ से एक बार काटती हुई आगे जाके फिर यहाँ पे हिंद महासागर में गिरती है, और इसका नाम है लिम्पोपो नदी, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अगला कि यूरोप की कुछ प्रमुख झीलें। तो हम लोग यूरोप में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि यूरोप में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं। तो यूरोप में सबसे पहले ऊपर आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखेगा हम लोग को एक प्रमुख झील जो कि रूस के और फिनलैंड के बॉर्डर के पास है, उसका नाम है लेक लोडोगा। और दूसरी उसी के बाद ओनेगा झील, ये भी दोनों रूस में ही पड़ती हैं, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। लेक लेडोगा कहाँ किस कंट्री में है, और लेक ओनेगा, ठीक है, ये दोनों झीलें जो है कहाँ पे है, ये दोनों झीलें पड़ती हैं रूस में, ठीक। और उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे स्वीडन में जो है एक झील है जिसका नाम है बार्नेन, ठीक है, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है वार्नेन, ठीक है। वार्नेन झील स्वीडन में है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ठीक है। और ये बाल्टिक सागर है, हमने जब पिछली वीडियो बताई थी विश्व की जल संधियाँ, तो बाल्टिक सागर है और ये नॉर्थ सी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जर्मनी से होते हुए एक जो है नहर बनाई गई है, हमने इसको भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नॉर्थ सी से बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली यहाँ पे एक नहर है जिसका नाम है कील नहर, ठीक है। तो कील नहर किसको जोड़ती है, नॉर्थ सी से बाल्टिक सी से। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, जल्दी भूलेगा नहीं, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो अगली झील है सैमा झील, जो कि फिनलैंड में पड़ती है, ठीक है। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। यहाँ पे है फिनलैंड, ठीक है। और फिनलैंड में देखिए कि इतनी ढेर सारी झीलें हैं, ठीक है। इसमें नाम तो नहीं आते, लेकिन यही पूछा जाता है कि किस देश को 1000 झीलों का देश कहा जाता है, तो फिनलैंड को, ठीक, जो कि रूस के साथ इधर सीमा रेखा बनाता है और इधर स्वीडन के साथ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है याद रख लीजिएगा। एक प्रमुख झील इसके पूछी जाती है, सैमा झील यहाँ पे है, वो पूछी जाती है कहाँ पे है, तो वो फिनलैंड में है, और 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। अब ये प्रमुख झीलें थी जो कि यूरोप में थी। बाकी जो है हम लोग देख लेते हैं एशिया की प्रमुख झीलें, ठीक है।
तो एशिया में हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, ये प्रश्न खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कैस्पियन सागर, नाम में सागर लगा हुआ है लेकिन ये झील है। झील किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से स्थलबद्ध हो, चारों तरफ से स्थलबद्ध हो, मेनली झील वही होती है। हालांकि झील के कई अन्य प्रकार होते हैं, लैगून झील होती है, लेकिन मेनली जो झील कहते हैं वो चारों तरफ से स्थलबद्ध हो और बीच में जल हो, उसको झील कहते हैं। तो ये कैस्पियन सागर, ये इतनी क्षेत्रफल में बड़ी है कि लगभग 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है, इसलिए इसको सागर नाम दिया गया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि कौन कौन से देशों के साथ जो है कैस्पियन सागर सीमा रेखा बनाता है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले रूस के साथ, ये पीला वाला पार्ट रूस है, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा देश है अजरबैजान, और ये ईरान। इतने देशों के साथ जो है इसकी सीमा रेखा बनती है और एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, इसलिए इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा कि कैस्पियन सागर की सीमा किन देशों से मिलती है। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है अजरबैजान। ठीक है, तो ये जो है 5 बनाते ही है और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे एक झील और मिलती है कजाकिस्तान में, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और इसका नाम है क्या? बालखस झील। यहाँ पे देखेंगे कजाकिस्तान, और ये है क्या? बालखस झील। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कहाँ पे है बालखस झील, तो कजाकिस्तान में। और एक यहाँ पे अरल सागर, नाम काफ़ी फेमस है अरल सागर का, तो ये भी जो है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में पड़ती है। उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पे है अरल सागर। ठीक, तो और 2 प्रमुख झीलें हैं कजाकिस्तान में, एक है बालखस झील और एक है अरल सागर। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे हम और आपको बता दें कि यहाँ पे एक झील जो है काफ़ी पूछी जाती है, लेक जो है उर्मिया झील, ये जो है ईरान में पड़ती है। और तुर्की की वान झील विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। लवणता का मतलब नमक की मात्रा, 1000 ग्राम में कितना नमक है। खारे पानी की झील है तो इसमें नमक की मात्रा नापी जाती है। तो विश्व की सबसे ज़्यादा जो है तुर्की की वान झील में नमक की लवणता पाई जाती है, लगभग 330 ग्राम मात्रा होती है 1 किलोग्राम वाटर में। ठीक है, 1 लीटर वाटर में। तो यहाँ पे जो है ये है तुर्की, और तुर्की की वान झील जो है इसमें विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। वान झील कहाँ है ये नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर प्रश्न यही आता है कि किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि नमक की मात्रा। तो ये झील है तुर्की की वान झील, और उमरिया झील जो है ये ईरान में है। ठीक, एक प्रश्न हमने देखा है यूपीएससी में खूब पूछा जाता है कि पश्चिम से पूरब जो है सागरों या फिर झीलों का क्रम। ठीक है, तो जो एशिया में आते हैं तो उसमें सबसे पहले पश्चिम से पूरब जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा भूमध्य सागर। ये यूपीपीसीएस में और यूपीएससी के एग्ज़ाम में खूब प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले आपको मिलेगा भूमध्य सागर, उसके बाद आपको मिलेगा काला सागर, उसके बाद आपको मिलेगा कैस्पियन सागर। ठीक है, आप पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा अरल सागर। हमने ये प्रश्न देखा है, खूब पूछा गया है, क्रम बैठाने के लिए आता है ऑप्शंस में कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। ये सागरों के नाम से जो झीलें हैं, या ये तो जो है सागर का ही हिस्सा है, लेकिन इधर जो जितनी हैं उनको जो है क्रम से बैठाने के लिए आता है। ठीक, और यहाँ पे अगर पूरा क्रम अंत तक हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 क्रम और याद रख लेंगे कि 4 क्रम यहाँ अरल सागर तक 4 नंबर तक आया है। उसके बाद अगर और आगे पूछता है तो यहाँ पे है बालखस झील जो कि कजाकिस्तान में है, और उसके बाद और पूरब की तरफ जाएंगे तो हम लोग को मिलेगी बैकाल झील। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है कि कहाँ पे है, और जो है क्या कहते हैं कि
क्या इसकी विशेषता है। तो यहाँ पे देखेंगे मंगोलिया के ठीक ऊपर रूस में पड़ती है लेक बैकाल, ठीक है। और ये क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है, 1620 मीटर मैक्सिमम गहराई, ठीक है। तो ये अगर पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो हम लोग को सबसे पहले भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, बालखस झील और उसके बाद बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है और रूस में पड़ती है, ठीक है, मंगोलिया से ठीक ऊपर। ये कुछ प्रमुख झीलें हैं। एक झील जो है हम लोग की और इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे छूट रही थी, उसको भी हम लोग आपको बता देते हैं। मृत सागर पूछा जाता है, मृत सागर, तो वो कहाँ पे है, तो मृत सागर कहाँ पे है, जॉर्डन में है, जो कि इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये मैप यहाँ पे, इसमें मैप में यहाँ पे है इजराइल और ये है जॉर्डन। तो इस मैप में नहीं दिख रहा है ठीक से, तो हम यहाँ पे आपको दूसरे मैप में दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डेड सी जो कि पड़ता है कहाँ पे, जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे, ठीक। तो ये पूरा ग्रीन पार्ट जो आप देख रहे हैं ये इजराइल है और इसके बगल में इस साइड में ये भूमध्य सागर है, इधर मिस्र है, ये जॉर्डन है, इधर सीरिया है और इजराइल के ठीक ऊपर लेबनान है, ठीक है। कभी कभी प्रश्न पूछ भी लेता है कि इजराइल जो है ये चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, इसके निकटवर्ती देश कौन से हैं। सबसे उत्तर में लेबनान है, उसके बाद सीरिया है, जॉर्डन है और यहाँ पे इस साइड में मिस्र है और इस एक साइड में इसके भूमध्य सागर है, यानी 4 देशों की सीमा रेखा इससे मिलती है। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और उसी के पास जो है मृत सागर है, ठीक है। सबसे गहरी माना जाता है, सबसे निचले स्थान पे स्थित झील है ये मृत सागर, ठीक है। गहरी नहीं है, सबसे निचले स्थान पे है, समुद्र तल से इसकी नीचाई नीचे जो है काफ़ी नीचे है। तो ये जो है डेड सी के बारे में हो गया। तो ये कुछ प्रमुख झीलें थी एशिया की। और यहाँ पे आके हम लोग देखेंगे लास्ट में एक और जो है झील मिलेगी हम लोग को, चाइना और रसिया के बॉर्डर पे, जो कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, लेक खानका, ठीक है। लेक खानका कहाँ पे है, किस देशों के साथ सीमा रेखा बनाती है, तो ये है रूस का पार्ट और ये है चाइना का पार्ट, ठीक। तो ये है लेक खानका। और उसके बाद आ जाएंगे एकदम छोटे कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे केवल एक झील जो है ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसका नाम है आयर झील, ठीक है। यहाँ पे पड़ती है आयर झील, जो कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो इतने कुछ प्रमुख झीलें थी और उनसे संबंधित फैक्ट थे जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।